नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 100 प्रश्न को देखने वाले हैं जो हाल ही में 1 जुलाई को हुए एसएससी सीएचएसएल 2024 में 4 शिफ्टों में पूछे गए थे प्रश्न। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखकर अपने आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम का रिवीजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को हम लोग बहुत ही कम समय में देखेंगे। भटियाली लोक नृत्य जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है पश्चिम बंगाल से। नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही से सुमेलित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56-57 से 60-61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61-62 से 65-66 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66-67 से 70 और 71। तो इसमें आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मिलान सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि उनको मरणोपरांत मिला था। तो इसके आंसर है प्रभात चौधरी। तो इस वीडियो को हम फटाफट खत्म करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो इसका आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट, जोहान्स निकोलस प्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था? तो ये दिया था आपको 1923 में। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है पूरकता का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? तो इसका आंसर है हरिसेन। लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लंगवीर नृत्य है आपका उत्तराखंड का। तो इसको आप लोग देखिए और मैं इसका डिटेल वीडियो जब इसको चैप्टर वाइज मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोजी कहां पा सकते हैं? तो इसका आंसर चैट विंडो के नीचे। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो इसका आंसर है केरल। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। तो किस राज्य से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे? उत्तर प्रदेश और बिहार से। सकेवा डैश के किरथ खम्भू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये आपका त्योहार है जो वो मनाया जाता है सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो किसी देश का व्यापार संतुलन होता है आयात और निर्यात के बीच में अंतर। संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? मौलिक अधिकार की 6 श्रेणियां किसमें है? तो ये है आपके भाग 3 में। भू आम पृथ्वी का खाली स्थान है, भू आम पृथ्वी का आकार है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये आपका किया था 1951 में। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और को समाप्त होता है। यहाँ पे खाली स्थान होगा और यहाँ डैश डैश को समाप्त होता है। तो ये कब समाप्त होता है? 31 मार्च को ये समाप्त होता है, 31 मार्च को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज की बिसात पर 64 वर्ग होते हैं। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के प्रसिद्ध
गायक है। दलेर मेहंदी जो है वो पंजाबी भाषा के हैं। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑटोसम फंक्शन। किस में होता है? ऑटोसम फंक्शन में होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस सन से घट रही है? तो ये आपकी घट रही है 1981 से वृद्धि दर घट रही है। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है? तो इसके आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये आपका 1 जुलाई का शिफ्ट 1 का 25 प्रश्न खत्म हुआ। चलिए दूसरे शिफ्ट पे चलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो ये आपका स्थापना किए थे ग्रामीण बैंक का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर है नदी जोड़ो विकास। रॉबर्ट ब्राउन ने विलियम में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो इसका निरीक्षण आपको किया गया था 1827 में। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से इसका कथन सही ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है आपके धनुष श्रीकांत। 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था। क्या बन गया था? तो एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक यानी चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो ये थे आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2024 की मेजबानी किसने की थी? आईसीसी क्रिकेट की मेजबानी की थी भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था? तो सत्रिया नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र इसमें तार नहीं होता है? तो यह है बांसुरी। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है झूम खेती। स्काइप के कंप्यूटर पर काम करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? एक वेब कैमरे की, एक माइक्रोफोन की है कि स्पीकर की? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों की। किसकी काम जरूरत होती है? तीनों की। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपको 1999 में। MS एक्सेल के कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 8 कैरेक्टर। खाली स्थान महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो कौन सी किताब है? तो वो है आपका गुलामगिरी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 तक आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपका 24% की वृद्धि हुई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है? तो इसका आंसर है मेघालय और मध्य प्रदेश सबसे गरीब राज्यों में शामिल हैं गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? यह है आपका केसरी फिल्म का। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना का नाम है वैभव। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को किस उत्सव भी कहा जाता है? कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो हम्पी उत्सव को हम लोग विजय उत्सव भी कहते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसमें मौलिक अधिकार है। बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो इसका आंसर है कदम्ब शक्ति के
अधीन थे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है सीरिस। यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यूट्रोफिकेशन हम किसे कहते हैं? तो ये है, यूट्रोफिकेशन तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधों और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये आपका 1 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का 25 प्रश्न है, ये भी खत्म हुआ। चलिए थर्ड शिफ्ट पे, परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसको वर्गीकृत किया जा सकता है संवैधानिक उपचार के अधीन। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वर्ग कैसा होता है? तो ये होता है कम लोचदार। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे? तो इसका आंसर है श्रीलंका। फील्ड हॉकी में खाली स्थान तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को ढकेलता है, उसे जमीन से ऊपर उठाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिक। 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह दी है? तो यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। किसको? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? तो ये होता है आपका बॉटम अलाइनमेंट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमानित फुटबॉल की परिधि कितनी है? तो इसका आंसर है 68 से 70 सेंटीमीटर। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो ये बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है। जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो इसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कर्नाटक संगीत का जनक किसे जाना जाता है? तो ये आपके पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का जनक जाना जाता है पुरंदर दास को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है महेंद्रगिरी। ICT भूमि अभिलेखों के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकता है? तो ये भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनः प्राप्ति को सक्षम बनाना। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये भाग लिया था आपका 1988 में। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो ये आपका पंडवानी लोक संगीत। भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में आता है? तो ये आपका आता है वसंत के मौसम में। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो ये आपकी है त्रिस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंध नहीं है? तो इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया, ये इसे संबंधित नहीं है। घुलनशील ठोसों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रभाजी क्रिस्टलन। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। खाली स्थान ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ ली थी। किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली थी? तो ये थे आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता था? ब्रह्मदेय का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 21 को। अब चलते शिफ्ट 4 के प्रश्न की ओर। मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के व्याख्याता है। किस नृत्य शैली के व्याख्याता है? तो ये आपके हैं उड़ीसी नृत्य शैली के। ये आपके हैं उड़ीसी नृत्य शैली के। क्षोभ मंडल को सप्ताह मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रोपोपॉज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं अनुच्छेद 5 से 11, ये नागरिकता से आपके संबंधित है। मेंडले ने किसके आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था? तो ये किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के नियम पर। 1913 में एक्स-रे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी मोसले ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये लगाता है आपका अनुच्छेद 23। काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो काचिन मनाव महोत्सव आपका मनाया जाता है म्यांमार में। आजादी के बाद भारत की जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था 1948 में। इफ देयर इज ए फॉल इन द डिमांड ऑफ ए गुड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड। ये जो क्वेश्चन है मुझे वो इंग्लिश में ही मिल पाया है, इसलिए आप देखिए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फॉल। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है गणगौर उत्सव के दौरान। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके 4% आरक्षण को मंजूरी दी है। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो ये है आपका कलकत्ता FC। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? तो ये थी आपका सियाचिन के कारण। कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइसों के हाई स्पीड वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? यह है LTE। निम्नलिखित में से सही मिलान करें। सार्वजनिक क्षेत्र का आपका कंपनी कौन सा है? भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र का है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और संयुक्त क्षेत्र का है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यानी 1 का B, 1 का B, 2 का A और 3 का C। 1 का B, 2 का A और 3 का C। 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका जीता है शॉटपुट में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो इसका आंसर है सुपर 4। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका स्थायी रोजगार है इसका आंसर। करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? तो ये आपका कश्मीर हिमालय। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये गिरफ्तार कर लिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ये आपके थे धर्मपाल। किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पर किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने।
खालिस्तान में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। किस राज्य में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा में। सममित इंक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका कन्वेंशनल इंक्रिप्शन यानी पारंपरिक इंक्रिप्शन। तो कंप्यूटर का मैंने CHSL में पूछे गए 70 प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है विथ डिटेल, तो आप लोग जाकर उसे देखिए। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। तो ये आपका 1 जुलाई का चारों शिफ्ट का 100 प्रश्न खत्म हुआ। तो इसी तरह रोज एक एक दिन के चारों शिफ्ट का आपको प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, इन सारे प्रश्नों का मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी आपके SSC एग्जाम को ध्यान में देखते हुए मैं बस इनका आंसर करा रहा हूं, ताकि आप लोग अपने तैयारी को नाप सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।